वॉचर्स कौन थे, फॉलन एंजल्स कौन थे, इनका क्या किरदार था, लोगों में बुत परस्ती किस तरह से स्टार्ट हुई, किस तरह से लोग जानवरों की पूजा करने लगे, उन्हें अपना गॉड मानने लगे, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था। आज की हमारी वीडियो में हम इन बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि वॉचर्स ने इस सब में अपना क्या रोल अदा किया। लास्ट वीडियो के आखिर में हमने आपको बताया कि इन वॉचर्स के जो लीडर्स थे उन्होंने लोगों को क्या क्या अलूम सिखाए। किसी ने लोगों को जादूगरी सिखाई, किसी ने लोगों को एस्ट्रोनॉमी का इल्म दिया, किसी ने लोगों को सितारों के रस्तों के बारे में बताया। इसी तरह बाज वॉचर्स ने लोगों को आइडल्स बनाना सिखाए, वो जिनको देखते थे उनके आइडल्स बनाते थे। हमारी लास्ट वीडियो में हमने ये बात भी की थी कि जब वॉचर्स ने इंसानी औरतों से शादियां की तो इनसे पैदा होने वाले बच्चे नेफिलिम्स और जायंट्स थे। अब जब नेफिलिम्स की बारी आई तो इन्होंने ना सिर्फ इंसानी औरतों से शादियां की बल्कि इन्होंने जानवरों तक को ना छोड़ा, वो जानवरों से भी जनाकारी करते थे और इसके नतीजे में जो बच्चे पैदा हुए वो हाइब्रिड थे। और हाइब्रिड बच्चों की मिसालें भी हमने आपको दी, ऐसे बच्चे जो आधे जानवर थे और आधे इंसान थे। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि जो नेफिलिम से ये बहुत ज्यादा खतरनाक थे। वॉचर्स जब जमीन पर आए तो वो सिर्फ नफ्स परस्ती का शिकार हुए, वो लोगों की खूबसूरती की तरफ माइल हुए, इंसानों की तरह उनमें नफ्सियाती ख्वाहिशात पैदा हुई। लेकिन जो नेफिलिम्स और जायंट्स थे ये बहुत ज्यादा खतरनाक थे। ये लोगों का खाना छीन लेते, कत्लो गारत करते, उनसे सोना चांदी वसूलते और इसके साथ साथ इन्हें अपनी खुशामद करवाने का भी बहुत शौक था। नेफिलिम्स और जायंट्स ने जब देखा कि लोग एक खुदा की परस्तिश करते हैं, एक खुदा की इबादत करते हैं, तो इनके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना लोग हमें भी पूजें, क्यों ना लोग हमारी भी इबादत करें, क्यों ना लोग हमें भी वही रिस्पेक्ट, वही इज्जत दें जो वो एक खास वक्त पर जाकर अपने खुदा को देते हैं, उसके सामने सजदा करते हैं या उस वक्त में जो भी इबादत के तरीकाकार थे। तो इन नेफिलिम्स और जायंट्स ने लोगों पर जुल्म करना स्टार्ट कर दिए और लोगों को जबरदस्ती अपनी इबादत पर मजबूर किया। अब ये लोग जैसे दिखते थे इन्होंने अपनी वैसे ही आइडल्स बनवाए। अगर ये किसी जानवर की शक्ल के थे तो इन्होंने जानवर जैसे आइडल्स बनवाए। अगर ये बहुत बड़े कदो कामत के थे तो इन्होंने वैसे आइडल्स बनाए। अब इनकी जो फर्स्ट जनरेशन थी उन्होंने तो शायद डर के मारे इनकी इबादत की, इनके आगे वो सजदा रेज होते थे, इनकी बात बजा लाते थे। लेकिन जो आने वाली नस्लें थी वो अपने बड़ों की तरह, जैसे ही उन्होंने अपने बड़ों को देखा कि वो किस तरह से इन आइडल्स के सामने झुकते हैं, या मैंने आपको ये भी बताया कि नेफिलिम्स और जायंट्स के कदो कामत बहुत बड़े बड़े थे, वो बहुत लंबे चौड़े थे, लोगों पर आकर जुल्म करते थे। तो शायद इनके आने के डर की वजह से कि जैसे ही वो नेफिलिम्स एक बस्ती में, एक शहर में या एक घराने में दाखिल हुए तो उनसे डर के कि ये नेफिलिम्स या जायंट्स इनको मार ना दें, ये इनके सामने सजदा रेज हो जाते थे, इन्हें अपना खाना देते, इन्हें अपनी लड़कियां देते, इनके सामने अपने जेवरात पेश करते और ये नेफिलिम्स और जायंट्स या इनके हाइब्रिड बच्चे ये सब कुछ लेकर वहां से फरार हो जाते। बुक ऑफ इनॉक्स के पार्ट 1 के लास्ट में हमने ये बात भी की कि अब से 20 से 25 हजार साल पुराने वीनसेस मिल रहे हैं और वीनसेस असल में आइडल्स की वो शेप्स हैं, आइडल्स की वो पहली सूरतें हैं जो उस दौर में बनाई गई। ये वीनसेस की वो तस्वीरें हैं जो 20 से 25 हजार साल पुरानी हैं और माइनिंग के दौरान, खुदाइयों के दौरान पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों से मिल रही हैं। बहुत सारे डिसबिलीवर्स कहते हैं कि अगर हमारे बिलीव्स झूठे हैं तो ये चीजें इतने हजार साल पहले कैसे मौजूद थी। और अब जब खुदाइयों में ये वीनसेस, जब ये आइडल्स मिल रहे हैं तो इन लोगों का डिसबिलीव और पुख्ता हो जाता है। बजाय इस बात के वो हकीकत को तस्लीम करें, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये वीनसेस इनसे जबरदस्ती बनवाए गए। हम ये भी मान सकते हैं कि ये वीनसेस इनसे जबरदस्ती नहीं बनाए गए, या अगर हम ये बात करें कि इन्होंने जैसा किसी को देखा वैसी उसकी शेप बना ली, किसी दूसरे को वार्न करने के लिए, अपने बच्चों को बताने के लिए कि जब आपके सामने इस शक्ल की कोई मखलूक आ जाए, जब आपके सामने इस शक्ल की कोई भी चलती फिरती जीव आ जाए तो आपने उससे बचना है, आपने अपने आप को छुपा लेना है, क्योंकि गारों के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी मिली हैं, आधे जानवर लग रहे हैं और आधे इंसान। अब इन्होंने इनके डर की वजह से या इनके जोर जबरदस्ती की वजह से जैसे भी करके इनकी स्ट्रक्चर्स बना ली। तो इससे हमें ये बात समझने में बहुत आसानी होती है कि पास्ट टाइम में नेफिलिम्स और जायंट्स का वजूद था, इनके बच्चे भी थे जो हाइब्रिड थे, मतलब आधे इंसान और आधे जानवर। और इसके प्रूफ के लिए मैं आपको कुछ ऐसी विजुअल्स दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर जो कि हकीकत पर मबनी है और दुनिया की मुख्तलिफ केव से इनके होने के निशानात मिलते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, या ये वो नक्श है जो एक केव से मिला। देखने में ये आधा इंसान और आधा जानवर लग रहा है। इसी तरह एक और गार से, एक और केव से ये वाला स्केच मिला जो देखने में आधी लोमड़ी
और नीचे से आधा इंसान लग रहा है। इसका धड़ इंसान का है, इसका फेस किसी जानवर का है, किसी लोमड़ी का है। और इसी तरह से मैंने आपको डिफरेंट और भी इमेजेस बताई और मैंने जस्ट आपको एक कंसेप्ट देने की कोशिश की कि किस तरह से पास्ट में जब वॉचर्स या फॉलन एंजल जमीन पर आए, उनके इंसानी औरतों से रिलेशन के बाद नेफिलिम्स पैदा हुए और जब नेफिलिम्स ने जानवरों से जनाकारी स्टार्ट की तो उनसे ये हाइब्रिड किस्म के बच्चे पैदा हुए। ये खतरनाक थे, लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म जबर करते थे और हो सकता है ये ऐसी ख्वाहिशात के मालिक थे कि ये खुदा की तरह, जैसे ये लोगों को देखते कि वो एक खुदा की परस्तिश कर रहे हैं, वो एक खुदा की इबादत कर रहे हैं, तो इनके अंदर भी ये ख्वाहिश जागी कि ये लोग हमारी भी इसी तरह प्रेज करें। और अगर ये बात ना मानी जाए तो लोगों ने इन स्ट्रक्चर्स को या जो भी इनके आइडल्स मिल रहे हैं इनको इसलिए बनाया कि जैसे ही आप इस शक्ल के किसी जानवर को, किसी इंसान को, हाइब्रिड एनिमल को देखें तो आप अपने आप को छुपा लें। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जनरेशन टू जनरेशन टाइम चेंज होता गया, तो शायद आने वाली नस्लों ने उनकी प्रेज इस तरह से करना स्टार्ट कर दी जिस तरह से हमने देखा कि लोगों ने आग को पूजना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने महसूस किया कि ये तो हमें नुकसान दे सकती है, ये हमें फायदा भी देती है, इसी तरह सूरज हमें फायदा देता है, पानी हमें फायदा देता है, तो लोगों ने इनको पूजना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने इन्हें खुदा बना लिया और इनके आगे दुआएं मांगने लगे, बारिश के आगे दुआएं मांगने लगे कि आप जमीन पर आएं और हमारा जो टाइम मुश्किल गुजर रहा है, खुशकिसाली गुजर रही है, इसे आसान कर दें। सूरज की परस्तिश करने लगे, इसी तरह चांद की परस्तिश करने लगे और बाकी जो भी चीजें अब मैं स्पेशली तौर पर मेंशन नहीं करना चाहता। एक तो यूट्यूब भी हमें अलाउ नहीं करती और दूसरा मैं कोई भी रिलीजन फंडा नहीं चाहता कि मेरी इस वीडियो के बाद जो है कोई एक नया फसाद और एक नया दंगा शुरू हो जाए, बल्कि मैं जस्ट आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि किस तरह से लोगों के अंदर इन चीजों की बुत परस्ती स्टार्ट हुई और वो क्या वजह थी कि लोगों ने इन चीजों के आइडल्स बनाना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि मौजूदा दौर में हम ये अक्सर देखते हैं कि हमारे कुछ फेलोज, हमारे कुछ दोस्त ऐसे रिलीजन से बिलोंग करते हैं जिस रिलीजन में आधे इंसान और आधे जानवर की परस्तिश की जाती है और इनमें बहुत सारी मिसालें भी मिलती हैं जिसमें वो डिफरेंट गॉड्स को इस तरह से आइडलाइज करते हैं। उनके इस किस्म के आइडल्स मौजूद हैं जिनमें वो आधे जानवर और आधे इंसान की शक्ल में मौजूद हैं। इससे हटके हमने एक वीडियो बनाई थी कल की मसीहा एंड मेहदी अलैहिस्सलाम। इस वीडियो में भी मैंने आपको कुछ ऐसी मिसालें दी थी जिसमें आधे इंसान और आधे जानवर के गॉड होने की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। हमारी आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।